Yes, dear student, once again we are here in live class. This is the social class for standard 8th and you are learning SST Civics chapter number 3 and the chapter name is Union Legislator, right? The Union Legislator, page number 199. The legislator, right? यानी कि संघीय विधायिका, राइट? वैसे जैसे कि अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट में आपसे बताया, स्टेट गवर्नमेंट में वैसे ही सेम प्रोसीजर यहां यूनियन गवर्नमेंट का है, ठीक? यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है, एज यू नो वेरी वेल कि जो पूरे देश में 3 स्तरों पर गवर्नमेंट वर्क करती है। एक तो सेंट्रल लेवल पर, दूसरा स्टेट लेवल पर और तीसरा है आपका लोकल लेवल पर, ठीक? तो हम लोग और जो यूनियन गवर्नमेंट है कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन्स होते हैं उसके, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, like same as a state government that I have told you before some times, okay? Or in this chapter we will look at the union legislator, also known as parliament. तो इसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन लेजिस्लेटर में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चूज किए जाते हैं, कंपोजिशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। अब आइए देखते हैं द फंक्शंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेटर, है ना? संघीय विधायिका के काम क्या है, फंक्शंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेटर, पेज नंबर 202 पे देखिए। The responsibilities of the parliament include legislation making laws, है ना? विधायिका का मुख्य काम क्या है? नियमों और कानूनों को बनाना, ठीक? किसको बनाना? नियमों और कानूनों को बनाना। डिस्कसिंग इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और इश्यूज यानी कि ऐसे जो है बातों पर, ऐसे जो है मुद्दों पर जो है बातें करना, डिस्कशन करना, जो क्या है नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर, यानी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे का मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब राष्ट्र के लिए जो महत्वपूर्ण है, ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। पासिंग द बजट को पास करना, एंड होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, और होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, एग्जीक्यूटिव जो है उसको अकाउंटेबल, उसकी मदद करना, ठीक है? कार्यपालिका की मदद करना। द पासिंग ऑफ लॉज एंड होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। अब द पासिंग ऑफ लॉज क्या है, किस तरह से जो है लॉ को पास किया जाता है विधायिका में, ठीक है? इसका और किस तरह से जो है कोई बिल, है ना? ये कोई बिल वो नहीं है कि जो है आप मार्केट में गए या कोई सामान खरीदा तो उसका एक बिल जो है पकड़ा दिया आपको कि ये 5000 का बिल है, पेमेंट करिए, ऐसा बिल नहीं। बिल बिकम अ लॉ आफ्टर द साइन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब कोई नियम या कानून नया बनता है तो वो संसद के दोनों सदनों में उसको पारित करने के लिए उसे भेजा जाता है। जब वहां से वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही वो क्या होता है, वो बिल जब तक वो उसमें सहमति नहीं हुई, ठीक है, उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते हैं, तब तक वो बिल रहता है। और जैसे ही राष्ट्रपति उस अपनी सहमति दे देता है तो वो बिल क्या हो जाता है, बिकम अ लॉ, यानी कि एक कानून बन जाता है। तो देखिए इसी को हम लोग आज इसमें समझेंगे, द पासिंग ऑफ लॉज।
The parliament is the legislative organ of the government. The main functions of the parliament is thus to make new laws and revise or repeal है ना, कैंसिल और रिवोक एक्सिस्टिंग लॉज, यानी कि जो रिपेल, अगर कोई मान लीजिए लॉ है, कानून बना हुआ है, उसमें कुछ ऐड करने की या कुछ सब्ट्रैक्ट करने की या कुछ घटाने बढ़ाने जोड़ने की या उसे बदलने की या हटाने की जरूरत है, तो ये सब काम किसका है? ये विधायिका का है ना, ये काम विधायिका के थ्रू होता है। देखिए, लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, यानी कि संसद में कोई अगर लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? द लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल, यानी कि लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। एक बिल होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन इट मीन्स दैट कि बिल का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन हो गया बिल के बारे में, है ना, उस बिल को क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जो लॉ किस पर बन रहा है ना, या लॉ बनाने का उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ है ना, इन सबका जो है एक फाइल तैयार की जाती है। उस फाइल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ अ बिल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट के, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में वो जो है पारित की जा सकती है ना, उस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। अ बिल इज अ ड्राफ्ट, और बिल होता क्या है? एक ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ कंसिडरेशन, है ना। कंसिडरेशन का मतलब सहमत के लिए। एक ड्राफ्ट होता है लिखा हुआ, जो है एक उसका ब्यौरा होता है बिल का, है ना, जो लॉ आप या गवर्नमेंट बनाना चाहती है उसके बारे में, क्या क्यों बनाना चाहती है, क्या उद्देश्य है, इससे लाभ क्या है, इन सब चीजों का एक ब्यौरा होता है, एक फाइल होती है जो तैयार की जाती है एंड प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, और ये संसद में जो है प्रस्तुत की जाती है। कंसिडरेशन का मतलब होता है सहमत के लिए, है ना, यानी कि जो विधान लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो इस पर सहमत हों, इस लॉ या कानून को बनाने के लिए सहमति दें, इसके लिए ये जो है रख दी जाती है, यानी कि दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है। समझ में आ रहा है? यस। आगे, अ बिल कैन बिकम लॉ और एन एक्ट ओनली आफ्टर इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओनली अ बिल कैन बिकम अ लॉ और एन एक्ट, एक जो बिल है वो जो है बिकम अ लॉ, एक कानून या एक एक्ट, है ना, कानून या नियम, एक्ट कैसे बन जाता है? ओनली आफ्टर इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस, यानी कि जब दोनों हाउस, यानी कि दोनों सदनों, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, 2/3 से ज्यादा मेंबर जब उस पर सहमति अपनी लगा देते हैं, यानी कि उसको अप्रूव कर देते हैं, है ना, उसके पक्ष में हो जाते हैं, तो वो लॉ, और उसके बाद प्रेसिडेंट की सहमति जब, यानी कि प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? बिल बिकम अ लॉ। एंड अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, अ बिल हैज द पास थ्रू सेवरल स्टेजेस, यानी कि बिल को पास करने के लिए कई तरह की स्टेजों को उसे स्टेजों से गुजरना पड़ता है। बिफोर इट कम्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। अब कौन कौन से स्टेजेस हैं? इट फर्स्ट अंडरगोज 3 रीडिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, यानी कि ईच हाउस, हर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पहले जो एक प्रपोजल तैयार किया जाता है, इसको भेज दिया जाता है किसके लिए? रीडिंग के लिए, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये इस प्रपोजल को क्या करते हैं? रीड करते हैं, ठीक। इससे जो प्रपोजल है उसको रीड किया जाता है ताकि हर व्यक्ति
लोकसभा या राज्यसभा का जो मेंबर है वो इसके उद्देश्यों को बनाने का क्या है ना लाभ है, हानियां हैं, इन सब चीजों से जो है को समझ सके। और उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद जो ये लॉज, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाने के लिए जो प्रपोजल आया, राइट, जो प्रपोजल है, प्रपोजल पर अपने सिग्नेचर करते हैं, ठीक। या फिर अगर सपोज दैट दे आर नॉट एग्री विद द प्रपोजल, सो दे कैन राइट देयर कोटेशन, है ना, अपने रिमार्क्स को जो है उस फाइल पर नोट कर देते हैं कि मैं इस पॉइंट से थोड़ा सहमत नहीं हूं, अगर इस और सजेशन भी वो कुछ जो है दे कैन राइट देयर, तो उस सजेशन को जो है सजेशन भी लिख सकते हैं या सजेशन भी दे सकते हैं। और इसके बाद जो है 3 बार जो है इस तरह का ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। सजेशन, फिर से उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं, रीडिंग की जाती है, अगर कुछ सजेशंस मेंबर्स के अच्छे लगते हैं तो उन्हें उसमें ऐड किया जाता है, राइट। और इस तरह से ये 3 बार ये रीडिंग की जो है प्रोसेस चलती है। गिवन बिलो इज फ्लॉट चार्ट, देखिए, इफ फर्स्ट undergoes pre-reading in each house of the parliament, given below is a flow chart swimming up the various stages through which a bill has to go before it comes a law। नीचे जो है एक जो है 3 स्टेजेस दी गई हैं, जिसमें किस तरह से जो है एक बिल लॉ बनता है इसके बारे में जो है बताया गया है। स्टेजेस थ्रू विच अ बिल गोज बिफोर बिकमिंग एन एक्ट। फर्स्ट रीडिंग क्या है, जो 3 तरह की जो है रीडिंग होती है, उसमें है ना इसके पढ़ने का काम होता है इस प्रपोजल को, उसमें ये रीडिंग है क्या। तो फर्स्ट रीडिंग क्या है, देखिए, इन दिस स्टेज अ मिनिस्टर और मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस द बिल, नो डिबेट टेक प्लेस एट दिस स्टेज। इस स्टेज में अ मिनिस्टर और मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस द बिल, है ना, मेंबर इसमें जो है फर्स्ट रीडिंग में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड रीडिंग में इसमें कोई भी जो है पहले दिन फर्स्ट रीडिंग का काम ही है कि इसको इंट्रोड्यूस किया, सबको फाइल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए इस प्रपोजल की। सेकेंड रीडिंग है और इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन, मौखिक व्यू जो है बताया जाता है सबको। सेकेंड रीडिंग इन दिस स्टेज, फर्स्ट द बिल एंड इट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल आर डिस्कस्ड। सेकेंड रीडिंग में जो है इस स्टेज में फर्स्ट द बिल एंड इट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल, इसके क्या सिद्धांत हैं इस पर जो है डिस्कशन किया जाता है। इट इज देन referred to either a select committee of the house or to a joint committee of the 2 houses. Once they submit their report, each clause of the bill is taken up and debated. Third reading में in this stage the bill is drafted with suitable modifications and placed before the house for a final discussion. The bill is then put to vote. If a simple majority present and voting approves of the bill, it passed. The bill is then sent to the other house for consideration. यानी कि बिल को दूसरे हाउस में कंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए वो लोकसभा में पारित हुआ है बिल, तो पहले वहां पर ये 3 तरह की रीडिंग की जो प्रोसेस है, 3 रीडिंग प्रोसेस, इसको कंप्लीट करके और दूसरे सदन में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वंस the bill is approved by the President of India, it becomes a law or an act of parliament. Once a bill is passed by both the house of the parliament, it is sent to the President of India for his or her approval. यानी कि जब ये दोनों सदनों के द्वारा जो है ये क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो इसको प्रेसिडेंट के अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट बिकम्स अ लॉ और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये, और जैसे ही जो प्रेसिडेंट के बाद से पहुंचता है, अगर उसने अप्रूव्ड कर दिया तो ये
क्या बन जाता है, ये बिल बिकम अ लॉ और अ एक्ट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कोई भी लॉज बनाने के लिए पहले एक प्रपोजल यानी कि बिल पारित करना होता है, वो संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। उसके बाद उस सदन में उसकी रीडिंग होती है, जिसमें फर्स्ट रीडिंग में जो है क्या कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, प्रपोजल के बारे में बताकर सबको फाइल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसके बाद कुछ समय बाद टाइम दिया जाता है उसको रीडिंग के बाद, फिर उसके प्रिंसिपल्स पर डिस्कशन सेकेंड रीडिंग में किया जाता है, थर्ड रीडिंग में उस पर जो है डिस्कशन होता है, और उसके बाद जो है उस पर वोटिंग की प्रोसेस होती है। उसके बाद अगर मान लीजिए 2/3 वोट वहां पर उस बिल को मिल जाते हैं तो वो जो है अगले सदन में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर यही प्रोसेस वहां भी होती है, जब उस सदन से भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इससे जो है प्रेसिडेंट के साइन के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट इस बिल पर साइन करता है वो बिल बिकम अ लॉ, यानी कि वो एक बिल लॉ बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्या सीखा, द फंक्शन ऑफ द यूनियन लेजिस्लेटर, यानी कि विधायिका की क्या काम है। विधायिका का सबसे बड़ा काम है कानूनों का निर्माण करना, नियमों का निर्माण करना, ताकि जो है देश को अच्छे से स्मूथली रन कराया जा सके और चलाया जा सके। ठीक, तो यूनियन लेजिस्लेचर के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इन सब का किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से इनका चुनाव होता है, इनके सदस्यों का, ये हम लोग जान ही चुके हैं। और आज हम लोगों ने ये भी जान लिया कि ये विधायिका क्यों बनाई जाती है। विधायिका का काम है कि कानूनों का निर्माण करना। ठीक, तो बिल का मतलब क्या है, प्रपोजल फॉर द एक्ट, वही बिल होता है, और बिल बिकम अ लॉ आफ्टर द साइन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक डियर स्टूडेंट, thank you for today. Tomorrow we will meet once again with a new topic, the accountability of the executive of parliament, है ना, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।